पटना जंक्शन से दिन दहाड़े उनको अपहरण करके वो लोग ले गया है और उनके साथ ऐसा किया है। अपहरण का कारण था कि मेरे भैया आवाज उठाए थे सेक्स रैकेट और गलत अवैध चीजों पे वो आवाज उठाया था। तमाम लोगों को शर्म आना चाहिए जो लोग भरत तिवारी में पहुंचे थे और इनके यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। भरत तिवारी में पटना से लगभग 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर भोजपुर है। 100 किलोमीटर पटना से तमाम नेता पहुंच गए थे और यहाँ 100 कदम की दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर इनका घर नहीं दिख रहा है। इन तमाम नेताओं को सेक्स रैकेट आप लोग समझते हैं कितना बड़ा गिरोह है इस बिहार में। और पटना जैसे राजधानी का सेंटर जिसको हार्ट ऑफ बिहार कहा जाता है, उस हार्ट ऑफ बिहार में खुलेआम सेक्स रैकेट चलता है। किसको नहीं दिखाई देता है जी? पटना के रहने वाले बंटी यादव जो पटना के करबिगहिया साइड में सेक्स रैकेट का काम चलता था, उसी को विरोध किए थे और उनकी अगवा करके उनकी जान ले ली गई। देखिए उनका पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार तमाम लोग बैठे हुए हैं उनके घर पे, बंटी यादव के घर पे आए हैं। आइए देखिए कि किस प्रकार का उनका घर का स्थिति है। आइए दिखाइए छोटा सा घर और बंटी यादव का हिम्मत का दाद दीजिए कि किस प्रकार से वो गलत चीजों को विरोध करते थे और प्रखर रूप से वो समाज के मुद्दों को उठाकर सर्व समाज के मुद्दों को लेकर सेक्स रैकेट जो पटना में चलता था उन्हें रोकने के लिए एक प्रयास किए थे। उन्हीं के घर में आज मौजूद है और इन्हीं के घर का स्थिति देखिए इस प्रकार से। आइए दिखाते हैं कि किस करबिगहिया में, आइए दिखा दीजिए, यही घर है और देखिए कि इस तरफ से पटना से आते हैं लोग और इधर भी देख सकते हैं गली किस प्रकार का स्थिति है। यहीं पे बंटी यादव रहा करते थे और बंटी यादव का किस प्रकार से निर्मम तरीके से उनकी अगवा करके उनकी जान ले ली गई, महज इसलिए कि वो जो देह व्यापार का कार चलता था पटना में उनका विरोध करने का काम किया था। आइए परिवार से मिले, क्या कुछ बोल रहे। तारीख को रात को मेरे भैया दही लाने गए थे और उसी दौरान उनको किस बदमाश ने किडनैप कर लिया और उनको किडनैप करके उनको कहीं लेके चला गया। उसके बाद हम लोग को डेड बॉडी मिला है जो 5 दिन के बाद, और डेड बॉडी हम ही लोगों ने खोजे हैं। ये अटमल गोला एक जगह है जो पटना से 60-70 किलोमीटर है और पटना जंक्शन से दिन दहाड़े उनको अपहरण करके वो लोग ले गया है और उनके साथ ऐसा किया है। अपहरण का कारण था कि मेरे भैया आवाज उठाए थे सेक्स रैकेट और गलत अवैध चीजों पे वो आवाज उठाया था। कारण यही था कि 6 तारीख के पहले 15 दिन पहले मेरे गली में, मेरे घर के नीचे में किसी पैसेंजर को मारपीट कर रहे थे, छीन छोरी कर रहे थे। जैसे मैंने बताया सब लोगों को कि रिवेश उर्फ बीसी, मोना और उनको कुछ साथियों लोगों ने इस गली में किसी पैसेंजर को लाकर मारपीट कर रहे थे, छीन छोरी कर रहे थे। तभी ने मेरे भैया आवाज उठाया, बोले जो करना है इधर मत करो, इस एरिया के जाके उधर करो। उसी दौरान ने वो मतलब 6-7 लोग थे, 4 किन्नर थे, 2-4 रोहित का दोस्त भी था और बीसी का भी दोस्त था। उस लोगों ने बोला कि तुमको हम देख लेंगे, हम पैसेंजर को छीन रहे, ये कर रहे, तुम कौन होता है बोलने वाला। बस इतना ही मेरा भाई नजर में आ गया। उसके बाद 6 तारीख को मेरे भाई दही लाने गए, जैसे मैं सब लोगों को बताया पहले वीडियो में कि वो पटना जंक्शन पे दही लाने, उनका एक छोटा सा यहाँ पे फास्ट फूड का दुकान लगता है। उसी दौरान दुकान बंद करके वो दही लाने गया तो रात के 12 बजे दही लाने के लिए गया। उसी दौरान उनको 8-9 बदमाश पहले उनसे बातचीत करती है, गाली गलौज करती है, जैसे में सीसीटीवी कैमरा है, और उनको फिर अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद फिर मेरे भाई को ये कर दिया जाता है। वो के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो आपके भाई के? जी, क्योंकि सेक्स रैकेट जैसे मैं बताया कि सेक्स खुलेआम चल रहा है, दिन दहाड़े चल रहा है और छीन छोरी के मामला भी है उन लोगों के, और उन लोगों का पहले से भी रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और कुछ पुलिस वाले मैंने उनके साथ दिया है, आप लोग ने देख ही रहे। और आरोपी आसपास के है? आरोपी का ऐसे जानकारी मुझे मिली है, किसी ने बताया कि यहीं पास में मेरे घर से 500 मीटर का दूर एक छोटा सा कमरा लेके उसका भाई भी लोग यही सब करते हैं। उसका भाई भी जितने भी है सब वही लोग काम करते हैं। सेक्स रैकेट को रिलेटेड में उन लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग यही करते हैं।
शायद हम लोग से ज्यादा वो पुलिस वाले को पता, जो जिन्हें उन्हें पैसा देते हैं, जैसे कोतवाली में पैसा देते हैं उन लोग, जहाँ मुझे कुछ पता नहीं उनके बारे में, यहाँ से जानकारी मिल रही है और ये सच्चाई जानकारी है। पुलिस कितना पुलिस क्या कर रही है? हाँ। पुलिस हम लोग को कुछ सपोर्ट नहीं किए, अपराधी को भी हम ही लोग ने ढूंढ के दिया, अपने भाई को भी हम ही लोग ने ढूंढा, अभी तक कुछ अभी पुलिस से, सम्राट चौधरी जी के पुलिस से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? उम्मीद यही लगा रहे कि इंसाफ दिलाए हमको, अभी तक तो कुछ किए नहीं सम्राट जी। अभी तक आपको कोई पुलिस की सुरक्षा मिली है? आपके घर पे कोई नहीं, कुछ नहीं मिली है और बहुत ज्यादा हम लोगों को डर भी लग रहा है, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है कि मेरे भाई के साथ कर दिए। इतना मीडिया फ्लैश हम भी हो गए, कल होके आप लोग तो अभी चले जाएंगे, रात के 11 बजे आए, कहीं हम मेरे साथ भी ऐसा नहीं। तो मैं पुलिस से आग्रह करता हूँ, गृह मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, मेरे पिता समान है, उनसे आग्रह करता हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दे और मुझे घर का सुरक्षा दे। आपको डर लगता है? डर भैया कैसे नहीं डर लगेगा। पुलिस के कोई अधिकारी आया आपसे बातचीत करने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, बस कोतवाली के एक डीएसपी साहब थे, केसपी साहब, उतना मुझे जानकारी नहीं, वो आए थे कुछ दिन, आपके घर पे? हाँ 2 दिन पहले, बस अपना बात रख के चले गए, उनका काम हो गया। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं। एक सिटी एसपी मैम कॉल की थी, जो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, आवाज उनका साफ नहीं आ रहा था, बस इतना ही है। आपके परिवार को खतरा है उस अपराधियों से अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब दिन दहाड़े वो मेरा भाई के लेके जा सकता है तो क्या पता हमको भी नहीं लेके जा सकता। इसका गारंटी कौन लेगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई? उसमें से गिरफ्तारी हुई है, उसमें से हम ही लोग ने गिरफ्तारी करके दिया है, आप लोगों ने? हम ही लोग दिया है। और उसमें सीसीटीवी कैमरा भी है, जो अपराधी किया है वो पुलिस से गछा भी है कि हम ही बंटी को उठाए हैं। बंटी को किस मामला में उठाया, यहाँ तक वो उसने बोला है कि मैं बंटी को 8 दिन पहले ही उठा लेते, मौका नहीं मिला, ऐसे भी बोला है पुलिस वाले। ऐसे भी बोला गया कि 8 दिन पहले उठा लेते? जी हाँ, बोला। हाँ, तो वो पहले से क्या पता, अब जब वो मेरे भाई को उठा के ऐसे कर दे, क्या पता वो मुझे भी ऐसे ना कर दे। अभी भी धमकी मिल रहा है? नहीं, अभी तो धमकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हम लोग को डर लग रहा है सर, डर लग रहा है। अच्छा, आपके आसपास का माहौल क्या है कि आपके आसपास में भी सेक्स रैकेट का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी चल रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी चल रहा है। जैसे मैं मीडिया के थ्रू आए थे, जो बोले कि कल भी हम गए थे तो 2-3 लोगों को देखा, अभी भी बंद नहीं हुआ है, कि उनको लगता कि आवाज अब दब जाएगा। बाकी क्रांतिवीर का भाई हूँ, ये आवाज दबेगा नहीं, ये आवाज जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं गलत के लिए बोलूंगा। कोई जाति पाति से कोई रिलेटेड नहीं है मुझे, आप लोग अफवाह मत उतारिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है भैया लोग, मैं हर जाति के लिए, जैसे मेरा भाई खड़ा रहता था वैसे ही मैं हर गलती चीजों के लिए आवाज उठाऊंगा। मतलब गलत राह पर जो युवा जा रहे थे, हाँ, उनको बचाने के लिए आपके भाई लड़ा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर और आगे भी यही काम करूंगा। इतना कुछ होने के बाद भी मेरे सामने आप अकेले में रहिएगा, कोई 2 थप्पड़ मारेगा तो मैं आवाज उठाऊंगा, आपके साथ गलत होगा तो मैं पीछे हटने वाला में से नहीं बैठा हूँ। अभी भी मेरा भाई चला गया, मेरे पिता समान चले गए, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं गलत पे आवाज उठाऊंगा भैया। एक बात बताइए, यहाँ और पुलिस से आग्रह ही है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करे, उनको फांसी की सजा दे। इनकाउंटर का ये चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री मेरे पिता समान है, सम्राट चौधरी से आज्ञा कि आपने बहुत सारे वादा किया है और अभी उनको तक प्रशासन नहीं आई है। प्रशासन कोई कहाँ है, देखिए कितना लोग शामिल, कितने लोग शामिल? इसमें तो बहुत सारा गिरोह होगा, अब तो प्रशासन ही बताते। 8-9 आदमी तो मीडिया मतलब गिरफ्तार हुए अभी तक 3 लोग है, 3 ही लोग अभी तक गिरफ्तार। जी बिल्कुल। बताइए कि नहीं, समझने वाली बात है कि ये घटना के 2 दिन बीत चुके हैं, लाश मिलने के बाद की मैं बात कर रही हूँ। अपहरण हुए तकरीबन 1 सप्ताह हुए हैं। हाँ, एक सप्ताह टोटल हुआ है, और 1 सप्ताह के बाद भी पटना प्रशासन जो अपराधियों को नहीं ढूंढ पाई है। 1 सप्ताह पहले इन्होंने अपहरण को लेकर जो है शिकायत दर्ज किया था, और पटना प्रशासन कर क्या रही थी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 सप्ताह से पटना पुलिस सो रही थी कि इन नेताओं के आव भगत में लगी हुई थी। जब इन्होंने अपहरण का आवेदन दर्ज किया और इन्होंने बताया कि इन लोगों के द्वारा उठाकर गाड़ी में घसीट कर ले जाया गया, तो उसी वक्त पटना प्रशासन को उन सभी को अरेस्ट करना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर उस वक्त पूछताछ किया गया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर प्रशासन इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई कि अगर किसी के अपहरण का भी आवेदन आता है तो वो सीरियस क्यों नहीं लेता है?
जो उसकी बाद में हत्या कर दी जाती है। राजधानी की पुलिस, वो भी पटना राजधानी का ये हाल है, तो सोचिए पूरे बिहार का क्या हाल होगा। ये मौजूदा हालात है बिहार का कि बिहार के किसी कोने में कोई भी बच्चा सेफ नहीं है। और 2 दिन हो गया, इनका कहना है 3 अपराधी गिरफ्तार हुआ, वो भी तीनों अपराधी को इन लोगों ने पकड़ के दिया है। तो पटना प्रशासन जो सैलरी लेती है वो झक मारने के लिए लेती है कि काम करने के लिए उनको सैलरी दी जाती है, या नेताओं की बैठकर चाटुकारिता और दलाली करने के लिए उनको सैलरी दी जाती है, नेताओं के आगे पीछे घूमने के लिए उनको सैलरी दी जाती है। और इनकी सुरक्षा की गारंटी अब कौन देगा? जब इनके भाई ने आवाज उठाया तो इनके भाई के साथ क्या हुआ ये सभी आपके सामने है। अभी ये भी कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी मैं आवाज उठाऊंगा। इनके साथ अगर कुछ होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर क्यों नहीं अभी तक प्रशासन एक्टिव हुई है? बाकी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और आगे भी वो अपराध को अंजाम देंगे। ऑलरेडी वो अपराध को अंजाम दे चुके हैं और आगे भी अपराध को जब अंजाम में कहा जा रहा है कि जो अपराध करेगा उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। कहाँ इनकाउंटर हो रहा है? यहाँ तो निर्दोष का इनकाउंटर हो रहा है। यहाँ तो जो जाता है सिलेंडर करने के लिए उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। कौन, आप बताइए ना कि इतने दिनों में जब से सम्राट चौधरी जी की सरकार बिहार में बनी है कौन से अपराधी का एनकाउंटर हुआ? एक भी अपराधी का नाम आप हमें बता दीजिए जिसका एनकाउंटर अभी तक हुआ है। नीट मामला में जो भी थे आरोपी अभी तक किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ। बेगूसराय की बेटी का मामला इसी पटना शहर में हुआ, एनकाउंटर नहीं हुआ। गोपाल खेम का इसी पटना के शहर में हत्याकांड हुआ, आज तक उसके अपराधी का एनकाउंटर नहीं हुआ। आज इनका भाई बंटी यादव आज चला गया, अभी तक नहीं हुआ एनकाउंटर। काहे नहीं हुआ भाई? जब एनकाउंटर का दौर चल रहा है तो आप अपराधी का एनकाउंटर करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप जो अन्य लोगों का एनकाउंटर करते हैं, दूसरे लोगों का जो आवाज उठाता है आप उसका एनकाउंटर करते हैं, जो सत्ता से सवाल पूछता है आप उसका एनकाउंटर करते हैं। आप आखिर अपराधियों का आप एनकाउंटर करते क्यों नहीं? मतलब अपराधियों को संरक्षण देती है ये सरकार। आखिर गलत के खिलाफ इतने आवाज उठा रहे थे, इनके भाई भी समाज को सुधारने के लिए आवाज उठा, डेफिनेटली तो इनको भगत सिंह बोला जाएगा, इनके लिए महापंचायत बोला जाएगा। बिल्कुल बोला जाना चाहिए। मैं तो पूछना चाहती हूँ उन तमाम नेताओं से और उन लोगों से, अभी जब हम यहाँ आए हैं तो इनके घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मीडिया कर्मी को छोड़कर, वो भी डिजिटल मीडिया कर्मी, छोड़ दीजिए नेशनल मीडिया कर्मी को तो कोई मतलब नहीं है। अभी तक तो किसी भी नेशनल मीडिया में ये खबर चला तक नहीं है कि कुछ हुआ है यहाँ पे, अभी तक नहीं चला है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के साथ ही यहाँ पर मौजूद थे जब हम यहाँ पर अभी हम यहाँ पर आए हैं, तो और कोई नजर नहीं आ रहे हैं हमको। पटना इनके घर से जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, इनका घर तरबिगहिया में है, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर स्टेशन पार करने के बाद तमाम नेताओं का फ्लैट है और सब नेता अपने अपने घर में चुपचाप बैठे हुए हैं। एक बार भी यहाँ आकर इनसे पूछना जरूरी नहीं समझे हैं कि क्या इनको न्याय मिला है। अभी तक एक बार इनसे पूछा तक नहीं गया है कि क्या इनको न्याय मिला है या फिर इनको न्याय मिलेगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज जब बंटी यादव ये भाई कह रहा था कि मेरा भाई जाति पाति नहीं करता है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो है किसी तरह का अफवाह मत फैलाइएगा। ये कितनी बड़ी बात बोले आपने सोचा? ये कितनी बड़ी बात है? ये साफ शब्द में कह रहे हैं कि मैं जाति पाति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन तमाम लोगों को शर्म आना चाहिए जो लोग भरत तिवारी में पहुंचे थे और इनके यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। भरत तिवारी में पटना से लगभग 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर भोजपुर है, 100 किलोमीटर पटना से तमाम नेता पहुंच गए थे और यहाँ 100 कदम की दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर इनका घर नहीं दिख रहा है इन तमाम नेताओं को। अगर ये जातिवाद नहीं है तो फिर क्या है? हमको इसका जवाब दे दीजिए। इसके लिए महापंचायत कब बुलाएंगे? इसके लिए महापंचायत कब होगा और इसके लिए तमाम नेता कब बाहर आएंगे, कब अपने अपने घर से निकलेंगे? बगल में जी पटना है, पटना ये कहीं दूर नहीं है, भोजपुर इतना दूर नहीं है, बेगूसराय जितना दूर नहीं है। जब वहां जा सकते हैं ये नेता तो यहाँ अभी तक क्यों नहीं आए? बस हमको इसका जवाब दे दीजिए। मतलब इनके भाई का जान के लिए किसी को कोई परवाह नहीं है, यही मतलब है ना? यही तो हम पूछना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि हमारा भाई जाति पाति नहीं करता था, आप लोग प्लीज जाति पाति मत करिएगा। हम बहुत सम्मान करते हैं इस भाई के बातों का, लेकिन सवाल ये है कि जब भरत तिवारी के लिए लोग भोजपुर पहुंच सकते हैं, वही तमाम नेता आज अपने अपने घरों में क्यों बैठे हुए हैं? जब 10 कदम की दूरी पर बंटी यादव की हत्या हुई, साजिशन हत्या हुई है, समाज सेवा के कारण हत्या हुई है, समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में हत्या हुई है। सेक्स रैकेट आप लोग समझते हैं कितना बड़ा गिरोह है इस बिहार में? और पटना जैसे राजधानी का सेंटर जिसको हार्ट ऑफ बिहार कहा जाता है, उस हार्ट ऑफ बिहार में खुलेआम सेक्स रैकेट चलता है। किसको नहीं दिखाई देता है जी? ये कह रहे थे कोतवाली थाना, हमारे पास प्रूफ है। हम एक महिला को पकड़ के कोतवाली थाना में आज से 1 साल पहले दिए हैं। इसी पटना जंक्शन से हम लोग पकड़ के दिए थे, याद करिए आप लोग कि हम लोग ले जाकर कोतवाली थाना में महिला को पकड़ के दिए थे।
उस वक्त उसको समझा बुझा कर छोड़ दिया जाएगा। मतलब थाना को नहीं दिख रहा है, प्रशासन जो यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां लगी रहती है उनको नहीं दिखाई दे रहा है। असल में इस गिरोह में तमाम सरकार सत्ता में बैठे जितने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब शामिल हैं और सब मिलकर इस सेक्स रैकेट को चलने दे रहे हैं। यहाँ पे कल चाह लेगी ना पटना पुलिस, कल के कल बंद हो जाएगा सेक्स रैकेट। सिर्फ और सिर्फ पटना पुलिस चाह लेगी तो कल के कल बंद हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पटना पुलिस भी सम्मिलित है उसमें और तमाम बड़े बड़े लोग जिनके मुंह पर आज टेप लगा हुआ है सब सम्मिलित है सेक्स रैकेट चलने में। खुलेआम चल रहा था, जिनके लगता है कि माँ बहनों को चलना भी बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल आप समझिए ना कि इनके घर में भी बहन है, बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, कल को इन पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा उस चीज का? जब समाज में गंदगी रहेगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कल को जो इनके रिश्तेदार आएंगे, जो भी आएंगे, उन पर क्या, वो क्या सोचेंगे इन लोगों के बारे में? क्या इनके घरों में लोग बेटियां ब्याहेंगे, कहेंगे अरे जहाँ रहती है वहां पे गलत काम होता है, क्या पता इनकी बहन बेटियां भी ऐसी हो? बात करवा है लेकिन सच है, ये कहा जाता है, ये झेलना पड़ता है हमारी बहन बेटियों को, ये झेलना पड़ेगा आने वाले समय में इन लोगों को। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये हम पूछना चाहते हैं मुरट्ठा चौधरी और तमाम पटना के उन नेताओं से जो अपने अपने घर में छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आज क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है इस भाई को? एक भाई चला गया, दूसरी भाई को लेकर माँ कह रही है कि ये भाई, इसका भी जान को खतरा है। उसके बाद इस घर का, इस परिवार का कौन देख रेख करेगा? इस परिवार को न्याय मिल पाएगा? न्याय देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो हमारा काम है इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। जहां तक होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे भी दिन रात लड़ते रहते हैं हम लोग। तो भरत तिवारी के लिए भी लड़ाई लड़े हम लोग, तो उसमें भी वहां भी पहुंचे, उसको लेकर भी आवाज उठाए। और जब इनके साथ हुआ तो ये समाज दोहरी की चीज ऐसा नहीं करेगी, को भगत सिंह बना रही हो और ये भी समाज के लिए लड़ रहे थे। ये भी भगत सिंह है, ये भी भगत सिंह है। अब जो लोग नहीं मानते हैं, जिनका दोहरा चरित्र है, वो नहीं मानते होंगे, ये भी समाज के भगत सिंह ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज समाज आगे क्यों नहीं आ रहा है? आज सब समाज अपने अपने घर में क्यों छुपा हुआ है? आज उनकी बोलती बोली क्यों नहीं निकल रही है? अरे भैया, आप जहां है वहां से आवाज उठाइए। अगर आप यहाँ नहीं है, यहाँ से दूर है, तो आप वहां से आवाज उठाइए ना। कहने के लिए तो यादव समाज का सबसे अधिक आबादी है पूरे बिहार में, तो आप छोड़िए दूसरे समाज को, सिर्फ यादव समाज एक पैर पे खड़ा हो जाए तो इनके भाई को इंसाफ दिलाना बहुत आसान हो जाएगा। सब क्यों चुप है? यादव समाज अन्य वर्ग के लोग साथ खड़ा था, क्या लग रहा है कि यादव समाज के साथ अन्य वर्ग के साथ खड़े होने की फुर्सत है उनको? मैं पहले भी बोला भैया कि मैं जाति पाति नहीं करता हूँ, मैं सारी समाजों के लिए मेरा भाई लड़ता था और मैं भी हर समाज को रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बहनों को, हर माँ को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो प्लीज आप लोग समाज का बात मत कीजिए, जातियों का बात नहीं कीजिए, बस इंसानियत के बात कीजिए, इंसानियत के बात कीजिए, बस इतना ही। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कास्ट के बेसिस पे तो हो सकता है आपको शोषण हो सकता है कि यादव है, यादव अपराधी होता है और उसके बाद आपको हो सकता है न्याय नहीं मिले, तो इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो भैया इसलिए आपने बोल रहे हैं, तो कल आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल किसी और के भी साथ हो सकता है, बहुत लोगों के साथ। जरूरी नहीं है कि किसी माँ बहन पे लिखा हुआ कि यादव ही जा रही है, हर जाति के लोग उस रास्ते से जो सत्ता में बैठे लोग हैं तो वो तो यही बोल रहे हैं ना। अब सत्ता वाले लोग क्या कर रहे हैं भैया, अब चुने तो हम ही लोग बिहार का एक बंटी यादव जी की शादी हो गई थी जी, उनके 2 बच्चा भी बच्चे थे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उन बच्चे का देख रेख कौन करेगा? अब तो सरकार ही बताएंगे ना, सरकार को ही सोचना पड़ेगा। कौन करेगा? पहले से इनके पिताजी नहीं है, पहले से पिताजी इनके पिताजी नहीं है, और जो बंटी यादव थे इनके बड़े भाई, हाँ, वही छोटा भाई नहीं थे, वही देख रेख कर रहे थे। वो घर के पिताजी गार्जियन वही थे, और एक परिवार का गार्जियन जब नहीं रहता है तो उस परिवार का क्या हाल होता है बताने की जरूरत नहीं। सुनिए, हमारी बात सुनिए, ये सत्ताधारी वाड़ी कुछ नहीं होते हैं, ये सब खाना पूर्ति है और ये सब जो है ना, ये बस ये न इसका सुहाग आएगा वापस, न उस माँ का लाल आएगा। इस पे बात किया जाए। अगर तो कोई अगर इस दुनिया में पैदा हुआ है और इस माँ का लाल को ले आके दिखा दे, और नहीं तो इसका सुहाग ला के दिखा दे, नहीं ला के दिखाएगा, ये बस जो है ना खाना पूर्ति होगा, बंद कमरा बंद इसमें फाइल में दब जाएगा। ये सब जो है ना सबसे बड़ा गुनाह है कि यादव है। अगर ये दूसरा कास्ट होता तो अभी क्या होता वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं। लाल बत्ती दौड़ती, लाल बत्ती दौड़ती, कितने नेता आते, कितना वाइट पोस्ट आते हैं, कितना यहाँ मंत्री संतरी आते हैं। एक गरीब का बच्चा था, एक विधवा माँ का बेटा था, अरे उसका पति भी नहीं है, उससे पूछिए ना आप, उसका तो पति भी नहीं। माँ से पूछिए, जाइए आप लोग माँ से पूछिए कि उस माँ पर क्या बीत रहा है। यहाँ राजनीति की बात नहीं है, न्याय की बात है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और हल्ला बोल करेंगे और न्याय दिला के रहेंगे।